ये एग्जाम्पल नंबर 7 है, हाइट एंड डिस्टेंस, आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th। एग्जाम्पल नंबर 7 इसलिए है क्योंकि ये डाउट में थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इसकी वीडियो आपको दे रहे हैं। ये क्वेश्चन में है, अ मैन ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल ऑब्जर्वेशन टावर ऑब्जर्व अ कार मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स। मतलब एक आदमी है जो वर्टिकल टावर पर बैठ करके क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कार को, जो डायरेक्टली यूनिफॉर्म स्पीड में उसी की ओर आ रही है। बोला है इफ़ इट टेक्स 12 मिनट्स फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, मतलब वो 12 मिनट में अपने एंगल ऑफ डिप्रेशन को चेंज कर लेता है 30 डिग्री से 45 डिग्री। देखिए, क्योंकि ये डिप्रेशन एंगल बन रहा है इसलिए हम लोग ऐसा कुछ डायग्राम बनाएंगे। जैसे कि ये वर्टिकल टावर पर है, हमने पहले से ए और बी टावर दे दिया हुआ है और इसको कार को देख रहा है, मतलब कार जो है, एक कार इनिशियल पॉइंट में कार का पोजीशन यहाँ है, हम लोग इसको सी दे सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं। कार जो है यहाँ से चलना शुरू करता है और चल करके 12 मिनट तक चलता है और चल करके एक पोजीशन यहाँ पास आता है। ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक चलने में, मान लीजिए इसको आप बी पॉइंट सपोज कर लीजिए इसको, तो यहाँ से यहाँ तक चलने में टोटल जो टाइम टेक करता है वो 12 मिनट का करता है। ठीक है ना, ओके, 12 मिनट का करता है। इसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन पर हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखेंगे आप, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये साइड ऑफ लाइन है, ये साइड ऑफ लाइन है, इसको आप साइड ऑफ लाइन समझिए, जो आई रेज होता है उसका एकदम डायरेक्टली। और ये जो है किसको देख रहा है, इसको देख रहा है कुछ इस तरह से, इसको देख रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फर्स्ट में कितना है, 30 डिग्री है। ओके, 30 डिग्री है। अब जब कार यहाँ आ जाती है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो जाता है और 30 से 45 डिग्री का एंगल यहाँ पास बन जाता है। यानी एंगल ऑफ जो यहाँ पास डिप्रेशन है, अब यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये 45 डिग्री हो जाएगा। डेफिनेटली जैसा कि आपको रूल पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जितना होगा उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, यानी कि यहाँ 30 डिग्री ये भी हो जाएगा और ये 45 डिग्री हो जाएगा। अब ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, जैसा अभी तक क्वेश्चन बोला है, बोले हाउ सून आफ्टर दिस विल द कार रीच द ऑब्जर्वेशन टावर। बोल रहा है कि कितना समय लगेगा उसको, कार को रीच द ऑब्जर्वेशन टावर, टावर तक पहुंचने में। अब जो टावर है जहां पास ऑब्जर्व किया जा रहा है जिससे, मतलब यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कितना टी लगेगा। ओके, टी लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है कंप्लीट। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि कार का स्पीड के बारे में थोड़ा मेंशन किया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले कार की स्पीड को सपोज कर लेंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ कार, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार है ना, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार, यहाँ यूनिफॉर्म समझ लीजिएगा, कार बी x किलोमीटर पर आवर। हमने कार की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर सपोज किया। यहाँ एक बात और ध्यान आपको बता दूं कि यहाँ क्योंकि मिनट में दिया है इसलिए हमने कार की स्पीड को मीटर पर मिनट में ही सपोज कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना, तो एक बात यहाँ से आप सीख सकते हैं, थोड़ा इसको आप साइड कर लीजिए और ये हमने इसको रफ करके इस कार की स्पीड को मीटर पर मिनट में ही लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, हमने लिखा मीटर पर मिनट, सपोज किया कार की स्पीड को। ओके, जैसा कि आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ओके, देन डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो सी से लेकर डी तक जो कार चली है 12 मिनट, तो सी से डी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो कार की टाइम 12 मिनट है और स्पीड कितना है, x है, तो x इसका टोटल, मतलब 12 इंटू एक्स, 12x टोटल सी से डी तक का डिस्टेंस हो जाएगा। उसी तरह से डी से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये क्वेश्चन पूछ रहा था, तो यहाँ तक क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन हमको तो पता नहीं कि डी से बी तक टाइम कितना लगेगा, ये हमको फाइंड करना है। लेकिन स्पीड तो पता है कार की कि यूनिफॉर्म स्पीड है, यहाँ से यहाँ चले या यहाँ से यहाँ चले स्पीड सेम रहेगी। ओके, तो टाइम इंटू स्पीड, तो डी से बी तक का जो डिस्टेंस है वो हम लोगों को TX मिल जाएगा। ओके, अब इसी के हेल्प से हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ट्राइंगल, छोटे से ट्राइंगल ABD में आते हैं। इन ट्राइंगल ABD में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल P/B, AB अपॉन B, B मतलब बेस DB। ओके, चलिए
अब हम लोग लिख सकते हैं tan 45 का वैल्यू 1 होता है, AB का वैल्यू पता नहीं, अभी ये फाइंड हो जाएगा, और DB इज़ TX हमने सपोज किया है। थोड़ा सा इसकी साइज़ को कम कर लिया जाए, थोड़ा सा ज़्यादा ही गाढ़ा चल रहा है। तो अपन लोग क्रॉस मल्टीप्लाई के हेल्प से चाहे तो TX को AB लिख सकते हैं, यानी कि AB का वैल्यू हमको क्या मिल गया, AB का जो वैल्यू है हमको मिल चुका है TX। ओके, इस इक्वेशन को फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACB में आते हैं। ट्रायंगल ACB में देख सकते हैं आप कि tan 30 डिग्री इज इक्वल हम लोग लिख सकते हैं P/B। तो P जो है पोल AB है इस पूरे ट्रायंगल में, देख सकते हैं पूरे ट्रायंगल में AB इसके लिए पोल हो जाएगा, और बेस कितना हो जाएगा C से B तक, तो लिखेंगे C से B तक, तो लिखिए C/CB। ओके, तो tan 30 का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/√3 इज इक्वल AB का वैल्यू TX है तो हमने TX लिखा, और CB का वैल्यू 12 है, X प्लस TX है। ओके सर, लिख दिया हमने। आप देख सकते हैं कि ऊपर भी X कॉमन है, तो X तो चलिए कॉमन है, वो तो ऑलरेडी एक ही टर्म है, नीचे तो X डेफिनेटली कॉमन है, तो X कॉमन लिया हमने, और 12 प्लस T बच जाएगा ब्रैकेट में, और ये X और ये X कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं। 1/√3 इज इक्वल, जो टर्म बचेगा उसको लिख लेते हैं, T बचा और डिवाइड बाई 12 प्लस T बचा। ओके, यहाँ तक हमने सॉल्व किया। अब हम लोगों को फाइंड करना है T, टारगेट हमारा T है, तो इस पूरे टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस T, और इस पूरे टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3T मिलेगा। T को एक तरफ करेंगे तो 12 इज इक्वल √3T माइनस T, 12 इज इक्वल T कॉमन हो जाएगा तो √3 माइनस 1 आएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी जगह को कम कर लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे क्वेश्चन जहाँ तक सॉल्व हुआ है। चलिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं हमने, और यहाँ से हम लोग T का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या, यहाँ से हम लोग T इज इक्वल फाइंड आउट हो जाएगा क्या, 12/√3 माइनस 1। अब यहाँ पास थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होता है, इसी टर्म को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जहाँ √3 माइनस 1 है उसको हम लोग साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको रेशनलाइज हो जाएगा क्योंकि ये रेशनल में है। तो चलिए इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं, तो ये हुआ √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। जब आप रेशनलाइज करेंगे तो आपको मिलेगा ऊपर में 12 √3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में मिलेगा, देखिए यहाँ पास एक फार्मूला क्रिएट हो रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो फार्मूला आप जानते हैं a माइनस बी और a प्लस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पास लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फाइनली जो है हम लोग यहाँ पास लिख सकते हैं 12 √3 का वैल्यू 1.732 प्लस 1, और यहाँ 3 माइनस 1, और हम लोग यहाँ पास क्या किए, इसको 1 को 1 से ऐड कर लिए तो 2 प्लस 7.32 यहाँ आ गया। अब यहाँ से 2 1 जा और 2 6 जा, यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारा जो टर्म मिलेगा वो T इज इक्वल 6 × 2.732 मिलेगा। और जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 19 कैरी 1, 6 7 जा 42, 43 कैरी 43 है ना, और 6 2 जा 12 और 4 16, तो 16.392 जो है मिनट टाइम जो है वो हम लोगों को मिल जाएगा। तो यही फाइंड करना था, कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको पसंद आया हो सॉल्यूशन तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, फिर अगले वीडियो मिलते हैं।